Hello, my dear students. So, welcome back to Target IAS. Okay, so we have started with रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग. तो मैंने उसके बारे में बेसिक्स आपको बता दिए. ठीक है, चलिए अब हम जो है एक्चुअल अब सब्जेक्ट में एंटर करने जा रहे हैं, राइट. और देखिए, सबसे पहले बाकी साइकिल तो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें डिस्कस करना है ऐसी साइकिल जो कि माय डियर अपने आप में क्या है, आइडियल. क्योंकि हमें फिर उससे ही कंपैरिजन करना ना कि हम आइडियल के कितना पास पहुंच सकते हैं अपने एक्चुअल रेफ्रिजरेशन साइकिल में. सो फॉर दैट वी नीड टू डिस्कस द साइकिल कॉल्ड एज आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल. तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं माय डियर, दैट इज कॉल्ड एज द आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल. ये हम लोग पढ़ रहे हैं. ठीक है, आप लोगों ने बिल्कुल सही सोचा. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिवर्स कार्नोट. बिल्कुल आपने कुछ गलत नहीं सोचा है, ये रिवर्स कार्नोट ही है माय डियर, और कुछ नहीं है. दिस इज नथिंग बट द रिवर्स कार्नोट ओनली, राइट. क्योंकि कार्नोट ही तो है आइडियल. अभी इससे पिछले वीडियो में भी तो मैंने जो सीओपी बोला था, सीओपी आइडियल बोल लीजिए, चाहे रिवर्सिबल बोल लीजिए, चाहे कार्नोट बोल लीजिए. ठीक है ना, ये रिवर्सिबल था, कार्नोट सीओपी बोल लीजिए, चाहे आइडियल सीओपी बोल लीजिए, एक ही बात है ना. सो आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल ऑल्सो कॉल्ड एज रिवर्स कार्नोट. माय डियर, कार्नोट साइकिल मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा दिया है ना, और प्रॉपरली एक्सप्लेन करके पढ़ा है आपको ना. अब दोबारा वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं किस प्रकार आ रहा है. ठीक है, बट होगा क्या, अब डिफरेंस कहाँ आएगा वो समझ लेते. देखिए, वहां पर हमने पढ़ा कार्नोट, ये है क्या, रिवर्स कार्नोट. दैट्स इट. सो मतलब क्या है कि ओनली द डायरेक्शन ऑफ द साइकिल विल चेंज, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन द सेम. तो कार्नोट साइकिल आपको ड्रॉ करना आ गया होगा. ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ द पीवी डायग्राम ऑफ द कार्नोट साइकिल. ध्यान है आपको अच्छे से पीवी डायग्राम? ध्यान है कि नहीं आप लोगों को पीवी डायग्राम की? नहीं, कार्नोट साइकिल का. देखिए, दो कैसी लाइन बनेगी, आइसोथर्मल, और दो कैसी बनेगी, आइसेंट्रोपिक. एडियाबेटिक नहीं माय डियर, एडियाबेटिक मत बोलो, आइसेंट्रोपिक बोलो, आइसेंट्रोपिक. या अच्छा, अब बेहतर है क्या बोलें, रिवर्सिबल एडियाबेटिक बोलिए. क्योंकि जितने भी रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होते हैं सारे क्या होते हैं, आइसेंट्रोपिक. सारे आइसेंट्रोपिक, रिवर्सिबल एडियाबेटिक नहीं होते हैं. ठीक है, तो आप रिवर्सिबल एडियाबेटिक बोलिए, ज्यादा अच्छा है ना. नॉट ओनली एडियाबेटिक, इट शुड बी व्हाट, रिवर्सिबल एडियाबेटिक. ठीक है, राइट माय डियर स्टूडेंट्स. तो अब हमें चार लाइनें ड्रॉ करनी है, मतलब चार कर्व ड्रॉ करने. पहले दो कर्व ड्रॉ करने कौन से, आइसोथर्म, राइट. तो पहले मैं बना रहा हूं क्या, आइसोथर्मल. तो आइसोथर्मल बनेगा. देखिए, आइसोथर्मल एडियाबेटिक में किसका स्लोप कम होता है, ज्यादा होता है, आइसोथर्मल वाले का कम होता है ना रिलेटिवली. तो उसका आपको कम स्लोप दिखाना है. तो लेट अस टेक, ये है आइसोथर्मल वाली लाइन, है ना, ये आइसोथर्मल वाली लाइन है. और फिर हमें दो बनानी है कैसी, रिवर्सिबल एडियाबेटिक. अब रिवर्सिबल एडियाबेटिक की इक्वेशन क्या होती है, पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट. तो उसका स्लोप ज्यादा होता है ना, उसका स्लोप होता है गामा टाइम्स दैट ऑफ आइसोथर्मल. तो इसका स्लोप आपको ज्यादा दिखाना है. देखिए, इस तरीके से होगा ना, बात सही है. और दूसरा ऐसे बना दीजिए. माय डियर, एक चीज का और ध्यान रखना है. अच्छा, जहां पर इंटरसेक्शन हुआ बस वो बन गया ना साइकिल. तो साइकिल इस तरीके से बन रहा था ना, कार्नोट. इस तरीके से बन रहा था कि नहीं. अब देखिए, अगर कार्नोट इंजन होता तो कार्नोट इंजन का मतलब डायरेक्शन कैसा होता, इस डायरेक्शन में होता ना. आप ध्यान से देखिएगा, एरो को ऐसे शुरू हो रहा था, इस प्रकार ऐसे ऐसे जा रहे थे ना कार्नोट साइकिल. अगर कार्नोट साइकिल होती तो, मतलब कार्नोट इंजन होता तो. बट अब ये क्या है, रेफ्रिजरेटर. ये क्या है, वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है. इंजन क्या होता है, वर्क प्रोड्यूसिंग. तो वर्क प्रोड्यूसिंग वाले जितने भी साइकिल बनते हैं वो कैसे बनते हैं, एंटी क्लॉक, इस प्रकार बनते हैं ना. और वहीं आपके जो क्या बोलते हैं, सॉरी दिस इज व्हाट, क्लॉक, है ना. जो इंजन होता है वो बनता है क्लॉक. और वहीं जो आप रेफ्रिजरेटर की बात करेंगे तो वो कैसा बनेगा, एंटी क्लॉक. तो अब डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, रिवर्स कार्नोट का, एंटी क्लॉक वाइज. दैट इज थिंग, दैट इज इट. आई होप इट्स क्लियर टू यू. यहां तक बात समझ आई कि नहीं, राइट. नाउ मैं नंबर दे रहा हूं 1 2 3 4, राइट. तो 1 से 2 को आप क्या बोल सकते हैं, व्हाट इज 1 से 2 प्रोसेस. 1 से 2 क्या है, देखिए वॉल्यूम कम हो रहा है तो कंप्रेशन है, राइट. या फिर एक काम करते हैं, यहां से 1 देते हैं. चलिए 1 2 3 4. चलिए अब ठीक है, वो क्या है, नोट्स के साथ सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए ना, इसलिए.
तो 1 2 3 4 ऐसे देते हैं। अब देखिए 1 से 2 देखो वापस 1 से 2 जो है इसमें वॉल्यूम कम हो रहा है बढ़ रहा है? कम हो रहा है ना। वॉल्यूम कम होना मतलब कंप्रेशन की एक्सपेंशन, कंप्रेशन भी वो भी कैसा, आइसोथर्मल कि आइसेंट्रोपिक? आइसेंट्रोपिक माने रिवर्सिबल एडियाबेटिक। कैसा कंप्रेशन है? रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। सो 1 से 2 प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। टॉक अबाउट 2 to 3। 2 to 3 कैसा प्रोसेस है? आइसोथर्मल, राइट माय डियर, आइसोथर्मल। ओके, नाउ माय डियर, इज इट आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन और आइसोथर्मल हीट एडिशन? इज इट आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन या आइसोथर्मल हीट एडिशन? देखिए बहुत सिंपल है जज करना। डेल्टा क्यू इक्वल्स टू व्हाट? डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, है ना। ठीक है, अब चूंकि ये प्रोसेस आइसोथर्मल है तो यू कैन पुट इट एज 0। इज दैट क्लियर? तो यू कैन पुट इट एज 0। भाई डेल्टा यू क्या होता है? एमसीवी डेल्टा टी होता है ना। तो एट आइसोथर्मल डेल्टा यू 0 होता है ना, तो डेल्टा क्यू बराबर क्या हो जाता है? डेल्टा डब्ल्यू। नाउ फॉर प्रोसेस 2 to 3 डेल्टा डब्ल्यू 2 to 3 क्या है? पॉजिटिव की नेगेटिव? इट इज नेगेटिव। सो देयरफॉर डेल्टा क्यू 2 to 3 क्या हो जाएगा? ये भी तो नेगेटिव हो जाएगा ना। और मैंने आपको बताया माय डियर स्टूडेंट्स, जब Q की वैल्यू नेगेटिव होती है तो रिजेक्शन होता है कि हीट एडिशन होता है? हीट रिजेक्शन होता है। तो इसीलिए 2 से 3 प्रोसेस क्या है? आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। टॉक अबाउट 3 to 4। 3 to 4 कैसा प्रोसेस है? वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एक्सपेंशन की कंप्रेशन? एक्सपेंशन। कौन सा एक्सपेंशन? आइसोथर्मल की आइसेंट्रोपिक या फिर रिवर्सिबल एडियाबेटिक? रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। 3 to 4 बात समझ आई। लास्ट 4 to 1। 4 to 1 कैसा है? अगेन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल हीट एडिशन हो रहा है आपकी बार या रिजेक्शन हो रहा है? इस बार हो रहा है माय डियर हीट एडिशन, क्योंकि इस बार वर्क जो निकलेगा 4 to 1 से दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव ना भाई, 4 से 1 के जो प्रोसेस है उसका वर्क पॉजिटिव निकल रहा है ना। तो अगर वर्क पॉजिटिव है तो इसका मतलब जो डेल्टा क्यू है 4 to 1 वो भी क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब हीट एडिशन रिजेक्शन, हीट एडिशन, हीट एडिशन हो रहा है। तो सारे प्रोसेस समझ आ गए? गॉट द पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स? ओके, चलिए इसका एक और डायग्राम जो काफी फेमस डायग्राम है दैट इज व्हाट? टीएस। टीएस मतलब टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम और बनाते हैं। देखिए अगर आप बना सकते तो खुद से भी बनाइए, ट्राई करो, खुद से बनाने का भी कोशिश करो। अब इस बार मुझे बनाना क्या है? टीएस। देखिए कारनट का टीएस कैसा बनता है? हमेशा कोई भी कारनट हो, चाहे रिवर्स हो चाहे इंजन हो, कारनट कैसा बनता है? मतलब टीएस पे माय डियर रेक्टेंगल बनता है। क्यों? बहुत ही सिंपल रीजन है। देखिए दो, यहां पर भी हमने 2 कर्व कैसे बनाए? आइसोथर्मल। और 2 कैसे बनाए? आइसेंट्रोपिक। अब यहां तो जो है, यहां पर अगर आप उसको बनाने चलोगे 2 आइसोथर्मल तो वो तो स्ट्रेट लाइन आएंगे ना इस तरीके से, हॉरिजॉन्टल। और वहीं अगर आप 2 आइसेंट्रोपिक, जो रिवर्सिबल एडियाबेटिक है वो आइसेंट्रोपिक है, तो जो 2 जो आइसेंट्रोपिक लाइनें बनेंगी वो वर्टिकल बनेगी ना इस तरीके से, बस। ठीक है, तो प्रोसेस कैसा बन रहा है? इस बार रेक्टेंगल बनता है रिवर्स कार्नोट का ओवर टीएस। और डायरेक्शन क्या रहेगा माय डियर? डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं, वही रहेगा डायरेक्शन, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन वुड बी एंटी क्लॉकवाइज। बहुत ध्यान से देखे ना आप। अब देखो नंबरिंग ये है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहां नंबरिंग होनी चाहिए, ध्यान से, है ना। अब देखो 1 से 2 कैसा प्रोसेस था? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, ध्यान रहे। और आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन के अंदर माय डियर, कंप्रेशन के अंदर टेम्परेचर बढ़ता है कि कम होता है? टेम्परेचर बढ़ता है ना। अरे ऑब्वियसली बढ़ता है, क्योंकि आप ऐसे सोचो टीवी टू दी पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट और नॉट? टीवी टू दी पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। सो टेम्परेचर क्या होगा? सी अपॉन वी टू दी पावर गामा माइनस 1। तो अगर वॉल्यूम कम हुआ तो टेम्परेचर को बढ़ना पड़ेगा। तो कंप्रेशन के अंदर हमेशा ही टेम्परेचर बढ़ता है। और चूंकि आइसेंट्रोपिक है तो टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ता है, क्योंकि आइसेंट्रोपिक अगर आपने बोल दिया मतलब रिवर्सिबल एडियाबेटिक, रिवर्सिबल भी है एडियाबेटिक भी है। एडियाबेटिक का मतलब नो हीट इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग में कोई हीट नहीं जा पाएगी, मतलब हीट सारी अंदर रह जाएगी। अगर अंदर ही अंदर रह जाएगी हीट तो टेम्परेचर आप सोचिए कितना बढ़ेगा, तेजी से बढ़ेगा ना, बिल्कुल। तो इसीलिए 1 से 2 जो प्रोसेस है रिवर्सिबल क्या है? कंप्रेशन, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो कंप्रेशन में बढ़ना चाहिए टेम्परेचर। अब ऐसा प्रोसेस देखो जिसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है, देखिए इसमें तो ड्रॉप हो रहा है, इसमें बढ़ रहा है ना, तो ये होना चाहिए 1, दिस शुड बी 2, इसीलिए 3, इसीलिए ये 4।
बस बन गया। अरे यहाँ तक ठीक है बात? ओके, तो यही यहाँ पर दिया हुआ है, इधर देखो, है ना। तो ये सारे प्रोसेसेस के नाम और ये मैंने साइकिल बनाया है। मैंने इसका पीवी भी बना दिया माय डियर, इसका मैंने पीवी भी बना दिया है, ठीक है। और माय डियर एक चीज़ और बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से माय डियर, कि कार्नोट साइकिल का जो पीवी डायग्राम बनता है ना, वो बनता है नैरो। देखो ध्यान से, ये नैरो बनता है, ऐसा मत बना देना है, रोम्बस टाइप मत बना देना। देखो ऐसे खुला खुला नहीं होना चाहिए पीवी, ठीक है ना, दिस इज रॉन्ग। हमेशा जो पीवी डायग्राम बनता है कार्नोट का, ये हमेशा ही बनता है कैसा, नैरो, राइट। ये हमेशा ही कैसा बनता है, नैरो डायग्राम बनता है। ये बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। चलिए अब हमें डिराइव करनी है इक्वेशन सीओपी ऑफ व्हाट, क्या, सीओपी ऑफ कार्नोट, है ना, ठीक है। अब हमें सीओपी ऑफ कार्नोट साइकिल इसकी डिराइव करनी है। देखिए अब आप कह रहे हैं सर आप तो डिराइव कर चुके हैं। हाँ माय डियर, ये तो मैंने एक चीज के लिए डिराइव करा, ये तो बहुत शॉर्ट वे है, बट अगर आपको साइकिल के थ्रू डिराइव करना है, सपोज इट कम्स एज कन्वेंशनल क्वेश्चन कि डिराइव कीजिए प्रॉपर, तो अगर आप ऐसे डिराइव करेंगे माय डियर तो आपको 20 नंबर नहीं मिलेंगे, सॉरी फॉर दैट, है ना, ऐसे नहीं मिलेंगे। आपको प्रॉपर जो है साइकिल के हिसाब से डिराइव करना है, ठीक है। तो यू हैव टू गो थ्रू ईच प्रोसेस एंड राइट इक्वेशन एंड देन फाइनली फाइंड आउट द सीओपी, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना, मैं ड्राइव कर रहा हूं, ठीक है, मैं ड्राइव कर रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सुनना। जो इक्वेशन अपने को बहुत काम आने वाली माय डियर, आप ध्यान कीजिए, क्या मैंने आपको ओवरऑल एंट्रोपी की इक्वेशन बताई थी, ds इक्वल्स टू व्हाट, यस, द नेट चेंज इन एंट्रोपी विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी व्हाट, ds जनरेशन, है ना, एंट्रोपी जनरेशन प्लस एक्सटर्नल इंटरैक्शन, याद है ना, ये चीज याद है कि नहीं। तो अगर ये जीरो कर दो तो इंटरनल रिवर्सिबल हो जाता है, और अगर इसको जीरो कर दो तो एक्सटर्नल रिवर्सिबल हो जाता है। ये बात सब कुछ याद आ रहा है। तो द ओवरऑल नेट चेंज इन एंट्रोपी विल बी व्हाट, चेंज इन एंट्रोपी ड्यू टू इंटरनल एंट्रोपी जनरेशन प्लस एक्सटर्नल इंटरैक्शन। ये बात समझ आ रही है। नाउ अब ये इक्वेशन हमारे दिमाग में होनी चाहिए। आओ हम एक एक प्रोसेस को देखते हैं। पहले बात कर लेते हैं क्या, प्रोसेस 1 to 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए इसको छोड़ दीजिए। सीओपी होती क्या है, अगेन डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। हमारे लिए अगेन डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, हीट का एक्सट्रैक्शन की हीट का रिजेक्शन। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये है सपोज रेफ्रिजरेटर, है ना, रेफ्रिजरेटर है। अब डिपेंड करता है माय डियर, डिजायर्ड इफेक्ट डिपेंड करता है कि वो रेफ्रिजरेटर है या हीट पंप है। तो सपोज मैं रेफ्रिजरेटर लेता हूं, ठीक है, सपोज मैं रेफ्रिजरेटर लेता हूं, रेफ्रिजरेटर के लिए हीट जो है ये हो रहा है एक्सट्रैक्शन, दिस इज QL एंड दिस इज व्हाट, हीट रिजेक्शन इनटू द सराउंडिंग, QR बोल दो चाहे QH बोल दो, Q हायर, है ना, एंड दिस इज व्हाट T हायर एंड दिस इज व्हाट T लोअर। तो हमारे लिए डिजायर्ड इफेक्ट ये है कि ये है, ये हमारे केस में, मतलब रेफ्रिजरेटर के केस में, फिर से बोल दे रहा हूं, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर बोल रहा हूं मैं, नॉट हीट पंप। हीट पंप होगा तो फिर QH हो जाएगा डिजायर्ड इफेक्ट। समझे बात, बहुत ढंग से समझ लेना माय डियर, बहुत गलती होती है इसमें, ठीक है। तो दिस इज QH, ये QH है ना, QH। तो डिजायर्ड इफेक्ट क्या होगा हमारे लिए, QH अपॉन वर्क इनपुट। वर्क इनपुट को मैं क्या लिख सकता हूं, फर्स्ट लॉ से QH माइनस QL लिख सकता हूं, राइट, ओके। सो डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन Q अपॉन नेटवर्क इनपुट विच इज QH अपॉन QH माइनस QL। ओके माय डियर फ्रेंड्स, गॉट द पॉइंट। या फिर इसको आप ऐसे ही रहने दो, QH अपॉन वर्क इनपुट, मतलब Q सप्लाइड, या फिर QL बोल दो, चलो QL अपॉन, चलो वर्क इनपुट ही रहने दो, है ना, वर्क इनपुट रहने दो उसको, ठीक है। चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले प्रोसेस 1 to 2 की बात करते हैं ना। अब 1 to 2 पे आ जाते हैं। सेम इक्वेशन, ds इक्वल्स टू व्हाट, ds जनरेशन प्लस एक्सटर्नल इंटरैक्शन, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, राइट, ओके। नाउ सिंस, मुझे एक बात बताइए, रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल इंजन है, जो कार्नोट इंजन है रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है माय डियर। सो सिंस इट इज रिवर्सिबल, सो ds जनरेशन क्या हो जाएगा, 0। ds जनरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो देयरफॉर dq विल बी व्हाट, t ds। समझ में आया, dq सिंपली क्या हो जाता है, t ds के बराबर। नाउ फॉर 1 to 2, फॉर 1 to 2 बेसिकली, फॉर 1 to 2, है ना,
अब 1 to 2 देखो कैसा प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक, तो ds कैसा हो रहा है, 0, राइट। तो TDS कैसा हो रहा है, TDS क्या हो जाएगा, 0, राइट। तो TDS बिकम्स व्हाट, 0, ठीक है। और वैसे भी होना ही चाहिए क्योंकि ये एडियाबेटिक प्रोसेस है ना, रिवर्सिबल एडियाबेटिक है, बट एडियाबेटिक तो है ही, ठीक है, बात समझ आई। तो 1 to 2 के लिए Q 1 से 2 क्या हो जाएगा, 0, इसीलिए 1 से 2 क्या हो जाएगा, 0, राइट। नाउ टॉकिंग फर्दर, आगे बढ़ते हैं। अब 1 to 2 की तो बात हो गई, 2 से 3 की बात कर लेते हैं। राइट, 2 से 3 के लिए अगेन देखिए पूरे ही साइकिल के लिए कैसा प्रोसेस है, रिवर्सिबल। तो पूरे ही साइकिल 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड देन 4 से 1, सभी के लिए जनरेशन क्या है, एंट्रोपी जनरेशन क्या है, 0। तो इक्वेशन ये तो लगेगी ही लगेगी, डी क्यू इक्वल टू वॉट, TDS, डी क्यू इक्वल टू TDS, ये तो लगेगा ही लगेगा, है ना। अब देखिए 2 से 3 प्रोसेस कैसा है, ये कैसा है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल क्या है, हीट रिजेक्शन की, हीट वो सप्लाई, हीट रिजेक्शन हो रहा है ना, बात समझे। सो देयरफॉर डेल्टा Q 2 से 3 ये हो जाएगा T डेल्टा S 2 से 3, समझ में। सो इसको मैं लिख सकता हूँ T ऑफ S3 माइनस S2 लिख सकता हूँ। फाइनल माइनस इनिशियल लिखना है हमेशा, फाइनल माइनस इनिशियल लिखना है, समझे बात। देखिए 2 से जब 3 जा रहे हैं तो 2 इनिशियल 3 फाइनल, सो फाइनल माइनस इनिशियल, बात समझे। और T कौन सा आएगा, हायर की लोअर, देखो ध्यान से, 2 से 3 हायर टेम्परेचर है कि लोअर है, हायर है ना, तो TH लिखूंगी, TH टाइम्स व्हाट, S3 माइनस S2। नाउ लुक एट हियर वेरी केयरफुली, ये S3 है, ये S2 है, ये S3 है, ये S2 है, कौन सा बड़ा है, ये कि ये बड़ा है ना, तो S2 इज ग्रेटर देन व्हाट, S3। सो देयरफॉर इट इज ऑल्सो कैन बी रिटन एज माइनस टाइम्स, माइनस कॉमन ले लेता हूं मैं, माइनस टाइम TH टाइम्स S2 माइनस S3, दिस इज व्हाट डेल्टा Q 2 से 3। देखिए माय डियर, S2 माइनस S3 ये पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है कि नहीं, और बाहर माइनस आ रहा है, TH वैसे ही पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू नेगेटिव हुई कि नहीं, और माय डियर नेगेटिव होनी चाहिए क्योंकि ये कैसा हीट है, रिजेक्टेड की सप्लाइड, रिजेक्टेड, बात समझे, राइट। और यू कैन से डेल्टा Q रिजेक्टेड, इट इज व्हाट, TH टाइम्स S2 माइनस S3। अब मैंने माय डियर साइन हटा दिया, और मैंने नीचे लिख दिया रिजेक्टेड, एक ही बात है, आप कंफ्यूज मत होना, आप ये मत कहना सर माइनस कहाँ गया, देखिए माइनस को हटा के, क्योंकि ये मुझे पता है कि इतनी हीट रिजेक्ट हुई, तो मैंने लिख दिया डेल्टा Q रिजेक्टेड विल बी दिस मच, मैग्नीट्यूड मैंने लिखा है, बात समझे। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट 3 to 4 प्रोसेस। अगेन माय डियर 3 to 4 प्रोसेस क्या है, यस रिवर्सिबल एडियाबेटिक है ना, तो कोई हीट इंटरेक्शन होगा नहीं, तो DQ सिंपली क्या हो जाएगा, 0। सीधा 4 to 1 की बात करते हैं। अब 4 to 1 कैसा प्रोसेस है, 4 to 1 कैसा प्रोसेस है, 4 to 1 है आइसोथर्मल हीट एडिशन, अब की बार एडिशन, ठीक है। सो दैट विल बी व्हाट, T डेल्टा S लगाएंगे फॉर्मूला, है ना। सो दैट विल बी अगेन डेल्टा Q 4 से 1 क्या हो जाएगा, T कौन सा, लोअर, डेल्टा S मतलब डेल्टा S कहां से, 4 से 1। अब इस केस में फाइनल क्या है, 1, इनिशियल क्या है, 4, S1 माइनस S4, बात समझ में आ गई, राइट। सो डेल्टा Q 4 से 1। अब मुझे एक बात बताइए, S4 बड़ा है कि S1 बड़ा है, S1 बड़ा है ना, राइट। सो देयरफॉर S1 माइनस S4, देखिए ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये तो है ही पॉजिटिव, तो इसका मतलब डेल्टा Q 4 से 1 क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी। अगर ये माइंडेड पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ये सप्लाइड है कि रिजेक्टेड है, सप्लाइड है, सो डेल्टा Q सप्लाइड, या फिर माय डियर डेल्टा Q एक्सट्रैक्टेड, कुछ भी बोल सकते हैं, एक्सट्रैक्टेड, या फिर इसी को हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी बोल सकते हैं। क्या होगा, TL टाइम्स S1 माइनस S4, S1 माइनस S4, गॉट द पॉइंट और नॉट। चलिए अच्छा, डेल्टा W क्या होगा माय डियर, एज पर द फर्स्ट लॉ, दैट इज व्हाट, डेल्टा Q साइकिल, एज पर द फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स, यही बोलते हैं ना। अरे जो मैंने साइकिल के लिए लिखा वो मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, अब ठीक है, समेशन लगा दिया मैंने, समेशन डेल्टा W साइकिल, समेशन डेल्टा Q साइकिल, सही है कि नहीं, गॉट द पॉइंट।
So therefore it will be what? Delta W input. It will be what? Delta W input equal to what? This will be Q rejected minus Q supplied. और यहां तक ठीक है बात? ये फर्स्ट लॉ से आया, ठीक है, ये फर्स्ट लॉ से आया। तो अच्छा, मैंने Q रिजेक्टेड माइनस Q सप्लाई क्यों लिखा? अच्छा, एक काम करते हैं, चलो एक काम करते हैं, समेशन ऑफ Q करते हैं ना, समेशन ऑफ Q करते हैं। लेट्स डू समेशन Q सिंपली। तो ये क्या आ जाएगा? दैट विल बी डेल्टा Q 4 से 1 प्लस डेल्टा Q 2 से 3, ऐसे समझते हैं ना। फिर आपको लगेगा सर ये पता नहीं कहाँ से लिया है ना। सो डेल्टा Q 4 से 1 लिखते हैं, क्या हो जाएगा? TL S1 माइनस S4, राइट, प्लस डेल्टा Q 2 से 3, ये लिखा है ना, ऐसे लिख दूं, माइनस TH S2 माइनस S3, इतने बात ठीक है। नाउ लुक एट हियर वेरी केयरफुली माय डियर, ग्राफ को ध्यान से देखो, कर्व को ध्यान से देखो। क्या S3 S4 के बराबर है? बिल्कुल, क्योंकि वैसे भी क्या है, आइसेंट्रोपिक। क्या S1 S2 के बराबर है? बिल्कुल, क्योंकि वैसे भी क्या आइसेंट्रोपिक। तो S3 S4 के बराबर, S1 S2 के बराबर, ठीक है, राइट। तो TL, क्या मैं S1 को S2 लिख दूं? क्या मैं S4 को S3 लिख दूं? कोई दिक्कत, कोई शक? S1 को मैंने S2 लिख दिया, S4 को मैंने S3 लिख दिया, कोई शक? माइनस TH टाइम्स व्हाट? S2 माइनस S3, राइट माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, इससे आपको माय डियर एक चीज और समझ में आ जाएगी कि हमेशा वर्क इनपुट पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, S2 माइनस S3 को कॉमन निकाल लो, बाहर क्या बचेगा? TL माइनस TH, TL माइनस TH बचेगा। अब ध्यान से देखना, कौन बड़ा है, S2 की S3? देखो S2 बड़ा है ना, तो क्या S2 माइनस S3 पॉजिटिव क्वांटिटी है? दिस इज पॉजिटिव क्वांटिटी। नाउ इसमें से कौन बड़ा है? TL छोटा है, TH बड़ा है, तो क्या पॉजिटिव, सॉरी, पॉजिटिव है कि नेगेटिव क्वांटिटी है? दिस इज नेगेटिव क्वांटिटी। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ माय डियर? इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्क इनपुट है ये कैसा आया है? नेगेटिव। नेगेटिव ऑफ व्हाट? TH माइनस TL टाइम्स S2 माइनस S3। मतलब वर्क इनपुट, जो इनपुट वर्क इनपुट है कंप्रेसर जो कि है वो क्या है? नेगेटिव वर्क है हमेशा, इसलिए वर्क इनपुट होता है नेगेटिव, वेयर वर्क आउटपुट क्या होता है? पॉजिटिव। ये भी प्रूव हो गया, ऐसे समझ में आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हमारा तो मकसद क्या है? COP निकालना है ना। अब COP निकाल लेते हैं, क्योंकि अब हमने हर चीज निकाल ली है, ठीक है। अब COP फाइनली आ गया है, कैसे होगा? क्या हो जाएगा COP? COP होगा डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, राइट? ओके, सो नाउ व्हाट इज द डिजायर्ड इनपुट ओवर हियर? डिजायर्ड इफेक्ट, Q लोअर होगा, Q हायर होगा, मतलब Q एक्सट्रैक्टेड या Q रिजेक्टेड? Q एक्सट्रैक्टेड। अच्छा, यहां पर हमें सिर्फ मतलब है मैग्नीट्यूड से, तो TL अपॉन TL इंटू वॉट? S1 माइनस S4 अपॉन वर्क इनपुट। व्हाट इज वर्क इनपुट? TH माइनस TS अब इंटू S2 माइनस S3। वापस माय डियर मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है, माइनस हटा दिया मैंने, मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, क्योंकि COP एफिशिएंसी ये चीजें कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती ना, दैट इज वाई। तो मैंने माइनस हटा दिया, सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो TL दिस टाइम्स अपॉन दिस वन। अगेन यू नो वेरी वेल, S1 किसके बराबर है? S2 के बराबर है, और S3 किसके बराबर है? S4 के। तो S1 माइनस S4 को मैं क्या लिख सकता हूं? S2 माइनस S3 लिख सकता हूं कि नहीं? ठीक है, अरे लिख सकते हैं कि नहीं यार, ये डिस्कस किया था अभी तो इसीलिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या? COP कार्नट। लेकिन ध्यान से किसकी? रेफ्रिजरेटर की। फिर बोल रहा हूं रेफ्रिजरेटर। आ गया हमारे पास में TL अपॉन TH माइनस TL। सो दिस इज द डेरिवेशन माय डियर, दिस इज द डेरिवेशन। अब जाके आपको 20 नंबर मिलेंगे, ऐसे थोड़ा ना कि 3-4 स्टेप कर दिया और 20 नंबर मिल गए। सो दिस इज द करेक्ट डेरिवेशन, राइट? COP ऑफ कार्नट रेफ्रिजरेटर। वहीं COP ऑफ कार्नट अगर मैं हीट पंप बोलूं तो वो आएगा माय डियर इस बार T हायर, है ना, अपॉन T हायर माइनस T लोअर। देखिए अगर आप हीट पंप का डेरिवेशन आता है तो बिल्कुल सेम चलिएगा, बस एक ही फर्क है, वहां पर डिजायर्ड इफेक्ट क्या हो जाएगा? Q रिजेक्टेड की Q सप्लाइड? Q रिजेक्टेड। इस बार डिजायर्ड इफेक्ट ऊपर न्यूमरेटर में ये रखेंगे, है ना, तब जाके ही ऊपर TH आता है। समझ में आ रहा है बात? तो सेम डेरिवेशन। अब आप एक काम करना, हीट पंप का खुद से डिराइव करना, है ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा।
अरे यहाँ तक बात सही है कि नहीं? आई होप इट्स क्लियर टू यू. ओके, सो यहाँ तक अप टू हियर इट्स वेरी वेरी क्लियर टू यू माय डियर फ्रेंड्स. क्लियर है कि नहीं है डेरिवेशन? ओके, तो अब यही डेरिवेशन आपको दी हुई है नोट्स में, यू कैन वेरी वेल रेफर टू इट. और मेरी एक रिक्वेस्ट मानिएगा, अब आप जो है हीट पंप के लिए एक बार खुद से ड्राइव करके देखना, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा. ठीक है, तो ये पूरा ही डेरिवेशन आपको इसमें दिया हुआ है ना. मैंने आपको प्रॉपरली समझा दिया, ड्राइव करके दिखा दिया है. इतनी बात समझ आई कि डेरिवेशन जब पूछा जाए तो किस प्रकार हमें डेरिवेशन को करना है. ठीक है बात? ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप. सो पूरा डेरिव कर रखा है, अब आपको समझ में भी आ जाएगा क्या हो रहा है. ठीक है, ठीक है माय डियर. ओके, बात समझ आ गई? कुछ नोट है माय डियर, मैं डिस्कस करना चाहूंगा, बहुत ध्यान से देखना. देखो, हीट पंप के केस में क्या होता है कि मुझे रूम को हीट सप्लाई देनी पड़ती है. रूम बेसिकली व्हाट गेन्स हीट. रूम गेन हीट. अगर हीट गेन होगी माय डियर तो क्या होगा? एंट्रोपी इंक्रीज होती है. जब भी हीट अगर हम, क्योंकि हीट क्या होता है, हीट इज अ लो ग्रेड एनर्जी ना विच इंक्रीजेज एंट्रोपी. हीट की हमेशा टेंडेंसी क्या होती है? एंट्रोपी को इंक्रीज करने की. तो अगर मैं रूम में हीट दे रहा हूं तो उससे एंट्रोपी बढ़ती है. वेयर एज रेफ्रिजरेंट में क्या हो रहा है? बेसिकली आई एम एक्सट्रैक्टिंग हीट आउट फ्रॉम द स्टोरेज स्पेस, तो हीट लूज होती है, हेंस एंट्रोपी डिक्रीजेस. तो रेफ्रिजरेटर के केस में एंट्रोपी डिक्रीज होती है और हीट पंप के केस में एंट्रोपी इंक्रीज होती है. ठीक है बात? रूम की कह रहा हूं, रूम की. ठीक है, और माय डियर ध्यान से देखिएगा, हियर जो टीएस डायग्राम हम लोग बनाते हैं माय डियर, जो भी हमने टीएस डायग्राम बना, पीवी डायग्राम भी बनाया, दैट साइकिल इज बेसिकली डिजाइन फॉर रेफ्रिजरेंट, नॉट फॉर स्टोरेज स्पेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर, कि हमने जो भी डायग्राम बनाया ना, ये हमने वर्किंग फ्लूइड के लिए बनाया है. इनफैक्ट जो भी हम थर्मो, आरएसी, इवन आईसी इंजन में आपने बनाए होंगे, कई सारे पीवी डायग्राम बनाए होंगे, तो वो सब आपने पूरा इंजन का बनाया फिर उस वर्किंग फ्लूइड का बनाया? हमेशा उस वर्किंग फ्लूइड का बनाया. अब हमारे इस चैप्टर में वर्किंग फ्लूइड क्या है? रेफ्रिजरेंट. तो इसीलिए टीएस डायग्राम बनाई, चाहे पीएच बनाई, चाहे पीवी बनाइए, कोई भी साइकिल जब हम बनाते हैं तो हमेशा किसके लिए बनती है? रेफ्रिजरेंट के लिए बनती है, ना कि स्टोरेज स्पेस के लिए बनती है. ठीक है, तो ये नोट इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा. ठीक है, सो रिवर्स कार्नोट, अभी हमने देखा था क्या एक्सप्रेशन आया था? रिवर्स कार्नोट की जो सीओपी थी वो क्या आया था? टीएल अपॉन टीएच माइनस टीएल फॉर रेफ्रिजरेटर, और फॉर हीट पंप क्या था? टीएच अपॉन टीएच माइनस टीएल. मतलब कुल मिला के टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है ना. सो देयरफॉर रिवर्स कार्नोट सीओपी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर लिमिट्स ओनली. ओनली का मतलब क्या है? सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. मतलब ये इंडिपेंडेंट है किसके? मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन. फिर से ये बात मैंने थर्मो में बताई. ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर, नेक्स्ट पॉइंट है, वो भी डिस्कस करता हूं. देखो ध्यान से, इफ देयर आर सपोज n नंबर ऑफ रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर्स, अगर मान लीजिए आपके पास में n नंबर ऑफ रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर्स हैं, लेकिन वो सारे ऑपरेट कर रहे हैं बिटवीन द सेम टेम्परेचर लिमिट्स. बहुत ध्यान से सुनना, इफ देयर आर n नंबर ऑफ रिवर्सिबल, फिर बोल रहा हूं रिवर्सिबल मतलब वो सारे क्या है? कार्नोट. अगर मेरे पास में n नंबर ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर है विच आर ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर लिमिट, हालांकि उन सब में क्या है? वर्किंग फ्लूइड डिफरेंट है. वर्किंग फ्लूइड डिफरेंट है, रेफ्रिजरेंट मतलब रेफ्रिजरेंट डिफरेंट है, इवन उनका मटेरियल कंस्ट्रक्शन भी डिफरेंट है. तब भी क्या आपको लगता है उनकी सीओपी सेम आएगी, डिफरेंट आएगी? बिल्कुल माय डियर स्टूडेंट्स, उन सब की सीओपी क्या आएगी? सेम, क्योंकि मैंने अभी भी वही बात करी है ना. Then the value of maximum possible COP or COP will be equal to what? Of that of Carnot. तो हमेशा ही Carnot की COP हमेशा मैक्सिमम आती है. ठीक है ना, बात समझ आ रही? तो ये कुछ कट हो गया है, तो इसका कहने का मतलब ये है, ये लिखा हुआ है आइडियल COP, तो बेसिकली Carnot COP ही क्या होगी? आइडियल COP होगी. एंड ऑब्वियसली इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर लिमिट्स बट नॉट ऑन मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन. ना ही रेफ्रिजरेंट कोई वर्किंग फ्लूइड पे डिपेंड नहीं करता. ठीक है, तो इसीलिए इन सभी रिवर्सिबल इंजन की, क्योंकि वो सेम टेम्परेचर लिमिट में ऑपरेट कर रहे हैं बट उनकी वर्किंग फ्लूइड डिफरेंट है, मटेरियल कंस्ट्रक्शन भी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उन सब की वैल्यू, सबकी सीओपी वैल्यू क्या आएगी? सेम. सबकी सेम आएगी और सबकी क्या होगी? कार्नट सीओपी के बराबर. गॉट द पॉइंट? ओके माय डियर.
नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले फटाफट एक चीज और देख लेते हैं, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। बहुत माय डियर, बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज रेफ्रिजरेशन, दैट इज व्हाट, टन्स। ठीक है, अब जब तक नहीं पता था आप लोग टन को वेट वाला टन सोचते थे ना, माय डियर ध्यान से, ये वो वाला टन नहीं है, 1 टन इक्वल टू 1000 kg, वो वाला टन नहीं है, राइट। दिस इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन बीइंग यूज्ड, दैट इज 1 TON, टन। ओके, अब इस 1 टन को कैसे डिफाइन करते हैं माय डियर, ये और कुछ नहीं है, ये वही है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ही है, ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ही है, बट दिस टाइम पर सेकेंड। नाउ दिस बेसिकली टन इज बेसिकली इन जूल पर सेकेंड, मतलब ये कहीं ना कहीं वॉट में है। तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कैसे डिफाइन होते हैं, स्टैंडर्ड है माय डियर, ये स्टैंडर्ड है। ये कैसे डिफाइन होता है, 3.5 किलोवाट। और ज्यादातर माय डियर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पर सेकेंड इस टर्म में दिया जाता है, दैट इज दिस मच टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। सो दैट इज, ध्यान रखिएगा आज के बाद कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है, 3.5 किलोवाट। इसको हम फर्दर अगर कन्वर्ट करें किलो जूल पर मिनट तो ये आता है 210, और वहीं अगर इसको हम किलो कैलोरीज पर मिनट में कन्वर्ट करें तो 50 किलो कैलोरी पर मिनट। ये जो आपको एक कन्वर्जन याद होना चाहिए, बहुत ईजी है ना, पर सेकंड को पर मिनट में कन्वर्ट करना, बहुत ही सिंपल है माय डियर। 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो पर सेकंड पर मिनट में बन जाता है। और आप जानते हैं अच्छे से 1 कैलोरी क्या होता है, 4.187 जूल्स। बस ये सारे कन्वर्जन अगर आपको याद है तो आपको ये मिल जाएगा, डोंट वरी, है ना। कन्वर्जन खुद से करिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज़, है ना। गॉट द पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो से माय डियर इसके आगे हम लोग देखते हैं। थैंक यू।